सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी ब्लाइंड 75 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 37 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ intervals where intervals I is equal to start I comma end I, return the minimum number of intervals you need to remove to make the rest of the intervals non overlapping। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमारा क्वेश्चन है नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। तो हमें क्वेश्चन में एक इंटरवल्स नाम का एरे दिया हुआ है जिसमें इंटरवल स्टोर हैं। मतलब एक वेक्टर दिया है, उसके अंदर हमारे वेक्टर स्टोर हैं जिसमें हर वेक्टर की पहली वैल्यू उसकी स्टार्टिंग है और दूसरी वैल्यू उसकी एंडिंग है। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर में गिवन है और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स जो रिमूव करना है वो रिटर्न करना है जिससे हमारे जो इंटरवल्स हैं ओवरलैप ना करें। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज करो हमारे पास एग्जांपल कुछ ऐसा गिवन है। तो इसमें हमें देखना क्या है, अब मेरा जो पहली वैल्यू है उसमें मेरे पास दो वैल्यूज हैं 1 और 2। ये 1 डिनोट कर रहा है कि मेरा स्टार्ट टाइम है और 2 मेरा डिनोट कर रहा है एंड टाइम। तो इसका मतलब मेरा एक इंटरवल होगा 1 से 2 तक, एक इंटरवल होगा। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा इंटरवल मेरा है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, ये मेरा दूसरा इंटरवल हो गया। एंड देन उसके बाद थर्ड इंटरवल कौन सा है मेरा, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक। उसके बाद मेरा जो अगला इंटरवल है वो कौन कितने तक है, वो है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। तो हमने इसमें एक चीज नोटिस की कि हमारे इन तीन इंटरवल में कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। जैसे 1 से 2 पे एंड हुआ तो 2 से 3 पे एंड हुआ, फिर 3 से 4 पे एंड हुआ। लेकिन ये वाला जो है 1 से 3 वाला इंटरवल है ये ओवरलैप कर रहा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं इसको हटाऊं या इन तीन को हटाऊं। तो मेरे से मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम में हमेशा हम जो सबसे मिनिमम वाला होता है उसको हटाते हैं। तो मैं सिंपल सा एक ये इंटरवल हटा दूंगा। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम लोग पता लगा पाएं कि कौन सा इंटरवल ओवरलैप कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो ओवरलैप नहीं कर रहा है ये कैसे पता लगेगा, हम सिंपली ये देख सकते हैं कि प्रीवियस वाले का जो एंड टाइम होगा वो या तो इक्वल होगा या कम होगा नेक्स्ट वाले के स्टार्टिंग टाइम से। सिमिलरली ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका प्रीवियस वाले का जो एंड टाइम है 4 था और इस वाले का जो स्टार्ट टाइम है 1 है। तो फिर ये हमारा ओवरलैप कराएगा। अब हमें मिनिमम नंबर की जब भी बात आती है तो हम लोग ग्रीडी अप्रोचेस ट्राई करते हैं। तो ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग पहले एरेस को सॉर्ट करते हैं। तो इसको मैं कैसे सॉर्ट करूँ कि मैं मैक्सिमम इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग लेके आऊँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरी एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन देयर एंड टाइम्स। क्यों, हम स्टार्ट टाइम से भी तो कर सकते थे। स्टार्ट टाइम से इसलिए नहीं क्योंकि क्या पता स्टार्टिंग टाइम 1 हो बट एंडिंग टाइम उसका 6 हो सपोज, तो ये एक बहुत लॉन्ग इंटरवल होगा और इसके बीच में जो छोटे छोटे इंटरवल ओवरलैप कर रहे होंगे वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स टू रिमूव नहीं दे पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो जल्दी जल्दी इंटरवल्स खत्म हो रहे हैं लाइक 2 पे खत्म हो रहे हैं 3 पे खत्म हो रहे हैं वो आगे होंगे और जो बड़े खत्म हो रहे होंगे इंटरवल्स वो पीछे होंगे। इससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंटरवल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वो फ्रंट में आ जाएंगे एंड जो ओवरलैप कर रहे होंगे वो पीछे पीछे होंगे। इसको मैं कोड के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो, अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इफ सपोज करो कि मेरे को जो इंटरवल दिया है, इंटरवल्स दिए हुए हैं, इसमें जो साइज है इंटरवल्स का, कि मेरे को मान लो सिर्फ कोई एक ही इंटरवल गिवन है, इंटरवल गिवन नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ऑफकोर्स बात है, मेरे को कोई इंटरवल रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपली रिटर्न क्या कर दूंगा, 0, क्योंकि मेरे को इसने बोला है कि ओवरलैप इंटरवल्स वो रिटर्न करना है वहाँ पे जो हटाने हैं। तो फिर वो ऑफकोर्स इस बात है कि 0 होंगे अगर तुम्हारा इंटरवल्स में कोई इंटरवल ही नहीं है, सिर्फ एक इंटरवल है, तो वो किसी से ओवरलैप करेगा ही नहीं। और फिर नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट कर देंगे हमारे इंटरवल्स को। सॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड। अब मैं यहाँ पे एक कंपैरेटर फंक्शन डाल दूंगा जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉर्ट करूंगा। अब हम लोग ये कंपैरेटर फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो कंपैरेटर फंक्शन हमेशा इसको स्टैटिक बनाते हैं हम लोग, एंड ये रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू। एंड इसमें दो वैल्यूज जाएंगी। इंटरवल के हमारे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, वो है वेक्टर टाइप के, क्योंकि वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है ना। तो वेक्टर इंट ए हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा हमेशा एंड वेक्टर इंट बी हमारा सेकंड वेरिएबल होगा। तो सिंपली अगर हमारा इफ ए डॉट वन ए वन लेस देन इज इक्वल टू, अगर हमारा जो ए का फिनिश टाइम है वो लेस देन है बी वन के, तो हमें सिंपली रिटर्न ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा। मतलब ये रिटर्न हमारा होगा रिटर्न ए वन लेस देन बी वन। इसका मतलब हमारा जो पहले एलिमेंट आएगा उसका जो फिनिशिंग टाइम है वो उसके अगले एलिमेंट से कम होना चाहिए, ये हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं ऐसे। तो सिंपली डिफाइन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एक इंट लेंगे PREV जो कि नोट करेगा प्रीवियस फिनिश टाइम को। सो हम लोग प्रीवियस टाइम को ले लेते हैं, हमारे जो भी हमारा इंटरवल्स के 0th इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू होगी आफ्टर सॉर्टिंग।
और एक इंट ले लेते हैं, आंसर की कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे हम इसमें स्टोर करेंगे। अभी स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास 0 होगा और अब मैं ट्रेवर्स करूंगा एरे में फॉर इंट आई इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में 0 से कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑफ कोर्स की बात है हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में 0 ले लिया। नाउ मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में मैं 1 ले लूँगा क्योंकि 0 वाला हमने ऑलरेडी ले लिया है। एंड इंट आई शुड बी लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक, अब हम कंपैरिजन करेंगे। इफ जो हमारा प्रीवियस का फिनिश टाइम है अगर वो मान लो नेक्स्ट वाले के स्टार्टिंग टाइम से बड़ा आता है तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब वो क्या है, ओवरलैप कर रहा है। इंटरवल्स आई 0 पे क्या है स्टार्ट टाइम, तो अगर उससे बड़ा आ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, मेरा प्रीवियस टाइम जो है वो नेक्स्ट वाले के टाइम से ओवरलैप कर जा रहा है। तो मेरा सिंपली क्या होगा, मैं आंसर प्लस प्लस कर दूंगा उसको रिमूव करने के लिए। एंड अदरवाइज अगर सपोज करूँ कि मतलब वो उससे लेस देन या इक्वल टू है मेरा जो फिनिशिंग टाइम है नेक्स्ट वाले के स्टार्टिंग टाइम से, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे हमारे इंटरवल्स में एंड मेरा जो प्रीवियस टाइम होगा अपडेट हो जाएगा उसके फिनिश टाइम से। तो फिर पी आर ई वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटरवल्स ऑफ दैट आई 1। तो मेरा ये अपडेट हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा लास्ट में क्या, रिटर्न आंसर। हमारे टेस्ट केस रन हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैं वापस से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ इसमें क्या किया मैंने। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इफ नो इंटरवल और 1 इंटरवल ओनली देन सिंपली देन दैट मीन्स नो ओवरलैपिंग। स्टार्टिंग में क्या किया हमने, अगर लेस देन या इक्वल टू हमें 1 इंटरवल दिए हैं तो सिंपली उसमें ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं है तो हमने सिंपली रिटर्न 0 कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, सॉर्ट किया, सॉर्ट बेस्ड ऑन किसमें किया हमने, फिनिशिंग टाइम पे, ताकि जो हमारे मैक्सिमम इंटरवल जो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं फ्रंट पे आ जाए हमारे साथ। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, हमने पीआरई में स्टोर किया, स्टोर प्रीवियस फिनिशिंग टाइम, स्टोर किया प्रीवियस फिनिशिंग टाइम। और आंसर अभी स्टार्टिंग में हमारा 0 था क्योंकि ये हमें डिनोट कर रहा है, डिनोट्स नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इंटरवल्स। नाउ अब फिर हमने 1 से शुरुआत की क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस टाइम उससे ले लिया फर्स्ट इंटरवल से, और हमने चेक किया कि अगर प्रीवियस टाइम इज ग्रेटर देन इंटरवल आई 0, इसका मतलब सिंपली ये था कि प्रीवियस का फिनिश टाइम इज ग्रेटर देन नेक्स्ट इंटरवल फिनिशिंग टाइम। नेक्स्ट इंटरवल के फिनिशिंग टाइम से अगर हमारा प्रीवियस का आई मीन नेक्स्ट इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से, नेक्स्ट इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम से अगर हमारा प्रीवियस का फिनिश टाइम ज़्यादा है तो ये हमारा ओवरलैपिंग की कंडीशन आ जाएगी और हम सिंपली आंसर में +1 कर देंगे। अदरवाइज हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वो जो इंटरवल है उसको नॉन ओवरलैपिंग की कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे एंड हमारा अपडेट कर देंगे प्रीवियस फिनिशिंग टाइम एंड लास्ट में हम अपना सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे। सो थैंक यू, होप ये आपको समझ आएगा।